वैधव्य योग, विदुर योग। शादी के बाद क्यों वैधव्य सहन करना पड़ता है किसी भी स्त्री को? विवाह से पहले, रिश्ते के समय, शादी से पहले, रिश्ता करते हुए हमें कुंडली मिलान में क्या उन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि शादी के बाद सुखमयी जीवन हो, सुखमयी वैवाहिक जीवन हो और वैधव्य योग, विधवा योग या विदुर योग कुंडली में बन रहा है तो उसका क्या निवारण है? अक्सर गुण मिलान करके शादियां कर दी जाती हैं, कुंडली मिलान के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। पिछली वीडियो में मैंने स्पष्ट किया था कि गुण मिलान होना ही मुख्य बात नहीं, कुंडलियों का मिलान भी होना चाहिए। अक्सर देखा गया है 27 गुण, 28 गुण, 30 गुण मिलने के बाद भी वैधव्य सहन करना पड़ा उस स्त्री को। या तो पति की मृत्यु हो जाती है या सेपरेशन हो जाती है, पुरुष स्त्री दोनों अलग अलग हो जाते हैं, या तलाक की मांग की जाती है, या पति दूर रहता है अपनी पत्नी से, या नाना प्रकार की समस्याएं आज के युग में तो देखने को मिल ही रही हैं मैक्सिमम लोगों के मैरिड लाइफ के अंदर। तो शादी से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए? सॉफ्टवेयर या किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर आप गुण मिलान करके शादी फिक्स कर देते हैं, तभी ये समस्याएं आती हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सलाह दी थी कि किसी भी विद्वत जन की सलाह आप अवश्य लें, कुंडली का मिलान जरूर करवाएं। तो साथियों, अगर कुंडली के अंदर सप्तमेश यानी सप्तम स्थान, वैवाहिक जीवन का स्थान, सप्तमेश सप्तम स्थान के मालिक ग्रह की युति द्वादशेश से बन रही हो, द्वादश स्थान के मालिक ग्रह से बन रही हो, तो वैधव्य सहन करना पड़ता है। आप अपनी कुंडली उठाइए, मैं आपको लगन के हिसाब से बताऊंगा कि क्या आपकी कुंडली में ये वैधव्य योग बन रहा है या नहीं और इसका क्या निवारण है। सबसे पहले हम मेष लग्न की बात करेंगे। मेष लग्न की अगर आपकी कुंडली है, लगन के अंदर 1 नंबर लिखा है, तो साथियों आपका जो द्वादशेश ग्रह है बृहस्पति, द्वादश स्थान का मालिक बृहस्पति और सप्तम स्थान का मालिक शुक्र, इन दोनों की युति कुंडली के अंदर बन रही है। बृहस्पति और शुक्र कुंडली के किसी भी भाव के अंदर एक साथ पड़े हो या एक दूसरे के ऊपर दृष्टि हो तो आपको शादी के बाद वैधव्य सहन करना पड़ सकता है। द्वादशेश की दशा में यानी मेष लगन वालों को बृहस्पति की दशा के अंदर समस्या आएगी ही आएगी। दशा अंतर दशा के अंदर समस्या आएगी। अंत में मैं आपको इसका उपचार भी बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है तो शादी से पहले हमें किस व्यक्ति से कैसा पार्टनर हमें चूज करना चाहिए, आपके पार्टनर की कुंडली के अंदर क्या योग होना चाहिए। साथियों, बात करेंगे वृषभ लगन की। वृषभ लगन के ऊपर यह नियम लागू नहीं होता। मिथुन लगन की अगर हम बात करें तो शुक्र और बृहस्पति, शुक्र द्वादशेश हुआ और सप्तमेश बृहस्पति हुआ, इन दोनों ग्रहों की युति बन रही हो तब भी वैधव्य योग बनता है। कर्क लगन की अगर बात करें तो बुध ग्रह और शनि ग्रह की युति अगर किसी भी भाव के अंदर है तो आपको विचार करना बहुत जरूरी है। सिंह लगन की अगर बात करें तो चंद्रमा और शनि, इन 2 ग्रहों की युति वैसे भी विष दोष का निर्माण करती है, तब भी आपको वैवाहिक जीवन के अंदर विचार करने की आवश्यकता है। आपको एक अच्छा पार्टनर ढूंढने की आवश्यकता है। बुध प्रधान लग्न कन्या लग्न, कन्या लग्न के जातकों को देखना है कि सूर्य और बृहस्पति एक ही भाव में तो नहीं। बृहस्पति और सूर्य अगर एक ही भाव में है या एक दूसरे के ऊपर दृष्टि पड़ रही है तो ये योग आपकी कुंडली में भी बनता है। तुला लगन की बात करें तो बुध और मंगल की युति आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर सकती है। बात करते हैं धनु लगन की। वृश्चिक लगन के ऊपर यह नियम लागू नहीं होता। धनु लगन वालों की कुंडली में मंगल और बुध की युति आपके वैवाहिक जीवन के अंदर समस्याएं पैदा कर सकती है। मकर लगन वालों को देखना है कि बृहस्पति और चंद्रमा एक ही भाव में हैं। गजकेसरी योग का निर्माण तो हो रहा है,
परंतु वैवाहिक जीवन के अंदर यह योग आपको समस्या दे सकता है। किसी विद्वत की सलाह आपको अवश्य लेनी चाहिए। कुंभ लगन की बात करें तो शनि और सूर्य की युति आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए सही साबित नहीं होगी। वैसे भी शनि और सूर्य आपस में क्रूर शत्रु जो हैं। आखिरी लगन मीन लगन के बारे में चर्चा करें तो शनि और बुध की युति आपको वैधव्य दे सकती है। पति पत्नी के बीच में तलाक तक की नौबत आ सकती है। तो आपकी कुंडली में अगर ये योग बन रहा है तो आप अपना पार्टनर चूज करने से पहले अपने पार्टनर की कुंडली में देखें, गुण मिलान तो कर ही लें। गुण मिलान के बाद यह देखें कि क्या आपके पार्टनर की कुंडली में भी द्वादशेश और सप्तमेश ग्रह की युति है। अगर युति है तब आपको आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। यानी जिसके साथ आप शादी करने जा रहे हैं उसकी कुंडली के अंदर भी यह योग होना चाहिए। अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन में द्वादशेश की दशा अंतरदशा में आपको अपने पार्टनर का वियोग सहना पड़ सकता है। कोई भी ऐसे परिस्थितियां बन सकती हैं कि जिससे आप दोनों अलग हो जाएं। तो साथियों, अगर कुंडली मिलान करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर के फोन पर भी अपना कुंडली मिलान करवा सकते हैं या किसी अन्य विद्वत ज्योतिषी से आप यह कार्य संपन्न करवाएं। सिर्फ गुण मिलान के ऊपर शादी फिक्स ना करें। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।